हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुपाल सिंह एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों की सूची, जो कि 1945 से अब तक के जितने ही महासचिव रह चुके हैं, तो वो मैं आपके लिए बताऊंगा। इससे पहले अगर कहीं आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या अवयव हैं, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके। तो वो मैंने उसमें सभी इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस लेक्चर के लिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं उनका कार्यकाल में जिनके इम्पोर्टेंट है उनके लिए हम देख लेंगे। तो बात आती है सबसे पहले तो कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें ये सब कुछ दिया गया है, स्थापना, उसका मुख्यालय और भी कई बातें। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और स्थापना का स्थान कहाँ क्या था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसओ, यह इसका स्थान था। लेकिन मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, मुख्यालय इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अच्छा, अब इसके हम टू द पॉइंट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। ठीक है, तो देखो, पहले महासचिव बनने से पहले एक इसके कार्यवाहक महासचिव रह चुके हैं। ठीक है, इसके डायरेक्ट पहले नहीं बने थे, पहले सर्वप्रथम इसके कार्यवाहक महासचिव आए थे। ठीक है, तो पहला इनका कार्यवाहक महासचिव किसके लिए बनाया गया था? तो आप देखिए कि ग्लेडविन जेब के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रथम कार्यवाहक महासचिव बना गया था। ठीक है, कार्यवाहक महासचिव। ठीक है, प्रथम महासचिव नहीं है, कार्यवाहक की बात हो रही है। कार्यवाहक महासचिव ग्लेडविन जेब के लिए बनाया गया था, और ये कहाँ, किस देश के थे? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के यह महासचिव थे। कार्यकाल इनका क्या रहा था? देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो बनाए भी कब से जाएंगे? 24 अक्टूबर 1945 से ही। कब तक रहे थे ये कार्यवाहक? 1 फरवरी 1946 से। ठीक है, फिर ये आपके जो प्रथम महासचिव हैं 2 फरवरी से आ गए थे। अब आते हैं प्रथम महासचिव पर। प्रथम महासचिव जो टिग्विली थे, कहाँ के थे? नॉर्वे के। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे टिग्विली। ठीक है, नॉर्वे देश के थे, ये भी आपके लिए याद करना पड़ेगा। दोस्तों, जितने भी महासचिव हैं सभी के नाम आपके लिए, उनके क्रम जो है आपको याद करना पड़ेंगे, खासकर एसआई और पीसीएस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एसआई, पीसीएस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यूपीएससी, ठीक है, जो भी स्टैंड के जो एग्ज़ाम है ना, सभी इनके लिए आपके लिए इस टाइप से देखना होगा। नॉर्मली एग्ज़ाम में बैंक, एसएससी, रेलवे में क्या है, बिल्कुल सतही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन एसआई, पीएससी, यूपीएससी में थोड़ा क्रम वगैरह और इनसे जुड़े जितने भी रिलेटेड पॉइंट हैं वो आपके लिए देखना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रत्येक महासचिव से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आईएमपी पॉइंट्स हैं ना, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप देखिए, देखो, प्रथम महासचिव टिग्विली होगा नॉर्वे के। इनका क्या है, अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, अपने पहला कार्यकाल पूर्ण हो गया था इनका। ठीक है, पहला कार्यकाल इनका पूर्ण हो गया था। पहले कार्यकाल के बाद में इन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था, प्रथम महासचिव टिग्विली ने। ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। और ये क्या, इस्तीफा देने वाले पहले तथा अब तक के एकमात्र यूएन महासचिव है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, कि हर एक महासचिव से रिलेटेड कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट या उससे अधिक जो है जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बने हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये कौन है? एकमात्र। ठीक है, प्रथम और एकमात्र इस्तीफा देने वाले थे। ठीक है, प्रथम महासचिव थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे महासचिव की। तो दूसरे महासचिव को देखते हैं। दूसरे महासचिव कौन थे? डैग हैमरस्कोजोल्ड। ठीक है, डैग हैमरस्कोजोल्ड जो थे ना, स्वीडन के थे। ये दूसरे महासचिव थे यूएन के। देखिए, सबसे पहली बात,
सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर निकल के क्या आता है, सबसे कम उम्र में नियुक्त यूनाइटेड नेशंस महासचिव। ठीक है, सबसे कम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम उम्र के महासचिव कौन थे। ठीक है, तो फिर कौन थे, डैग हैमरस्कोल्ड। ठीक है, जो कि स्वीडन के थे। 47 वर्ष में ये महासचिव बनाए गए थे यूएन के। दूसरा पॉइंट देखिए, यूएन के इन महासचिव की मृत्यु जो है हवाई दुर्घटना में हुई थी। ठीक है, यूएन के प्रथम तथा अब तक के एकमात्र महासचिव जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। मृत्यु कैसे हुई थी, हवाई दुर्घटना में। इनकी मृत्यु के बारे में भी पूछ सकते हैं कि एकमात्र जिनकी मृत्यु हो गई पद पर रहते, या ये भी पूछ सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के ऐसे महासचिव का नाम बताइए जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनका। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इनका जो चौथा पॉइंट यहाँ से निकल कर के आ रहा है, इनके दोनों कार्यकाल हेतु ये निर्विरोध नियुक्ति हुई थी इनकी। ठीक, हैमरस्कोल्ड की दोनों जो कार्यकाल हेतु निर्विरोध नियुक्ति हुई थी। तो ये आप याद रखना, 4 पॉइंट इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तीसरे कौन है, तीसरे महासचिव जो है आपके कौन से, यूथांड कहाँ के, म्यांमार। अब म्यांमार से आपके लिए समझ में आ गया होगा कौन सा देश है, एशियाई देश है। ठीक है, यूएन के प्रथम तथा अब तक के एकमात्र एशियाई महासचिव कौन है, ये एशियाई महासचिव। इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इनका पहला। ठीक है, एकमात्र और अब तक के प्रथम एशियाई महासचिव। ठीक है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने तीसरी नियुक्ति से, मतलब 2 बार तो ये नियुक्त हुए थे, और उसके बाद में तीसरी नियुक्ति से अपने खुद ही स्वतः ही इन्होंने मना कर दिया था कि मुझे तीसरी नियुक्ति नहीं चाहिए। तीसरी नियुक्ति से इन्होंने मना कर दिया था, तीसरे महासचिव। अब हम नेक्स्ट आते हैं चौथे महासचिव की ओर। चौथे महासचिव जो थे, चौथे महासचिव आपके कुर्ट वाल्डहाइन थे। चौथे महासचिव कौन थे, कुर्ट वाल्डहाइन थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ऑस्ट्रिया के थे कुर्ट वाल्डहाइन। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक पॉइंट ये निकल के आता है, केवल एक ही पॉइंट है। चीन ने इनके तीसरे कार्यकाल, यानी कि इन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण कर लिए थे, लेकिन फिर जब तीसरे कार्यकाल पर हुआ क्या कि चीन ने इनके तीसरे कार्यकाल पर बीटो लगाया। फलता यह है क्या, पुनर्निर्वाचित नहीं हो सके थे। मतलब ये तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं हो पाए, मतलब तीसरे बार महासचिव यह है संयुक्त राष्ट्र के नहीं बन पाए थे। ठीक है, कौन, कुर्ट वाल्डहाइन, चौथे महासचिव। अब हम आते हैं नेक्स्ट 5वें महासचिव की ओर। 5वें महासचिव कौन थे, जेवियर पेरिस डी कुइयार। कौन, जेवियर पेरिस डी कुइयार। कहाँ के थे, पेरू। कहाँ के थे, पेरू के। ठीक है, कुइयार जो है, इनसे रिलेटेड एक ही पॉइंट है यहाँ पर। कुइयार इस पद पर निर्वाचित होने वाले पहले अमेरिकी महाद्वीप के निवासी थे। ठीक है, क्या थे, पेरू कहाँ है, अमेरिकी महाद्वीप में पड़ने वाला देश है। तो ये कौन थे, पहले अमेरिकी महाद्वीप के निवासी थे। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ से इनका निकल के आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6वें महासचिव के लिए। 6वें महासचिव की अगर की बात करें तो 6वें महासचिव कौन थे, बुतरस घाली थे, और ये कहाँ के थे, मिस्र के। इनसे रिलेटेड मुझे कोई पॉइंट दिखा नहीं, तो इनका केवल आप इतना ही याद रखिए, 6वें महासचिव के तौर पर बुतरस घाली थे, और ये मिस्र देश के थे। नेक्स्ट हम देखते हैं 7वें महासचिव की बात करें तो कौन थे, कोफी अन्नान। कोफी अन्नान कहाँ के थे, घाना के, जो कि एक अफ्रीकी देश है। घाना के थे कोफी अन्नान। अपने 2 पूर्ण कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। इन्होंने 2 कार्यकाल अपने पूर्ण किए, उसके बाद में ये सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 8वें हैं हमारे महासचिव बान की मून। आप लोगों ने अच्छे से इनका नाम सुना होगा, कहाँ के थे, दक्षिण कोरिया के। ठीक है, और एक कोरिया गणराज्य के
क्या रह चुके थे, विदेश मंत्री भी रह चुके थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जो बान की मून थे, जो कौन थे जो विदेश मंत्री रह चुके थे। तो ये थे आपके 8वें महासचिव बान की मून। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 9वें और वर्तमान महासचिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखें 9वें और वर्तमान महासचिव की ईयर की बात करें तो 9वें जो हैं वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, देश का नाम अच्छे से याद रख लेना दोस्तों, देश का नाम डायरेक्ट बिल्कुल आ सकता है। पुर्तगाल के हैं ये। कब से हैं ये, 1 जनवरी 2017 से इनको बनाया गया है। ठीक है, पहले तो इनकी शपथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2017 को बनाया गया। तब इनके लिए शपथ किसने दिलवाई थी, शपथ किसने दिलवाई थी इनको, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव को जो शपथ है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष दिलवाते हैं। ठीक है, एक चीज, ये पॉइंट आप ये भी देख ली। तो फिर इनको शपथ किसने दिलवाई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष थे पहले, उस टाइम पर कौन अध्यक्ष थे, वोल्कन बोजकीर। कौन थे उस टाइम पे, वोल्कन बोजकीर। और ये किस देश के थे दोस्तों, ये किस देश के थे, ये थे आपके तुर्की के। कहाँ के थे, तुर्की के थे, वोल्कन बोजकीर थे। ठीक है, ने इन्हें शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट इनसे निकल के आता है, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस से, जो कि 9वें और वर्तमान हैं अभी महासचिव। ऐसे प्रथम महासचिव हैं जो किसी सरकार के मुखिया रहे हैं। ठीक है, अब मुखिया रहे हैं मतलब मुखिया में क्या रहे हैं ये, यह क्या है, 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो तो बहुत ही टफ हो जाएगा। और क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, अब नहीं आ रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन सतही। ठीक है, अब काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने छोटे से छोटे एग्जामों में भी काफ़ी डीपली क्वेश्चन देखे हैं। पुर्तगाल के कौन रह चुके हैं, प्रधानमंत्री। ये पूछ सकते हैं कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि किस पद पर आसीन रह चुके हैं किसी देश के, तो वो कुछ ही पूछ सकते हैं। तो आप ये याद रखना, पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि हैं भी कहाँ से, पुर्तगाल से ही हैं। ठीक है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा देखते हैं, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, आपने नाम सुना होगा, UNHCR। ठीक है दोस्तों, मैं संयुक्त राष्ट्र संगठन करवा रहा हूँ, कुछ हो गए हैं, कुछ और बचे हुए हैं, पूरे करवा रहा हूँ। और तो आप उनके लिए देखिए, मैं सब करवाऊँगा, आप बस देखते चलिए। ठीक है, तो ये क्या है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, एक उपलब्धि इनकी ये भी है। तो देखिए कब से कब तक रह चुके हैं, 2005 से 2015 तक। 1 2 3। अब शपथ हमने देख ही ली है दोस्तों। शपथ कौन दिलाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष दिलाते हैं। और किसने दिलाई थी इनको शपथ, वोल्कन बोजकीर ने, जो कि तुर्की के हैं थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक और लास्ट है पॉइंट। ये देखिए वर्तमान में कौन है। जैसे पहले तो जब इनको शपथ दिलाई थी तब कौन थे, वोल्कन बोजकीर थे महासभा के अध्यक्ष। अब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए दोस्तों, अब्दुल्ला शाहीन। ठीक है, अब्दुल्ला शाहीन कहाँ के हैं, मालदीव के हैं। और ये मालदीव के कौन है, विदेश मंत्री। मालदीव के कौन है, विदेश मंत्री हैं ये। ठीक है, तो फिर ये इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपके लिए सभी बता दिए हैं। आप 1-2 बार इस वीडियो के लिए देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपके लिए ये वाले पॉइंट्स याद हो जाएंगे। दोस्तों अगर कि वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो आप इसके लिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।